टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14 मैपिंग माय नेबरहुड। तो हमारे आसपास का मैप क्या है, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर गोल्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर लैंडमार्क्स। तो लैंडमार्क्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडमार्क्स इन अ नेबरहुड। तो हमारे नेबरहुड में लैंडमार्क की क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ टू स्केच ए सिंपल मैप, तो किस तरह से हम एक सिंपल मैप स्केच कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को समझना, वो हम ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे आज। गियर अप, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। वी ऑल लिव इन डिफरेंट नेबरहुड्स, तो हम सब, हमारे सभी के आसपास कोई ना कोई हमारा नेबरहुड जरूर होता है। ए नेबरहुड इज द एरिया अराउंड आवर होम्स वेयर वी सी फैमिलियर प्लेसेस एवरी डे। इट इंक्लूड्स हाउसेस, पार्क्स, शॉप्स एंड स्कूल्स। नोइंग अबाउट अवर नेबरहुड हेल्प अस फील सेफ एंड कनेक्टेड। तो हमारा जो नेबरहुड है वो हमें सेफ फील कराता है और हमें आपस में कनेक्टेड महसूस कराता है। वी मीट अवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स इन दिस एरिया। अंडरस्टैंडिंग अवर नेबरहुड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हमारा जो नेबरहुड है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए। Learning about neighborhoods is interesting. It helps us know more about the world around us. तो चलिए कुछ और जानते हैं हमारे वर्ल्ड में और क्या क्या है हमारे नेबरहुड में, हम और क्या क्या देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। Did you know Gerard Mercator was the first man to draw a map of the earth on a flat surface? तो क्या आप ये जानते हैं। What are landmarks? तो landmarks क्या हैं? Landmarks are special places in our neighborhood. They are easy to recognize. तो इससे क्या है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। Some landmarks are natural, like a big tree or a hill. Others are man-made, like a school or a temple. Landmarks help us know where we are. When you see a landmark, you know you are near a certain place. For example, if you see a playground, you know you are near your house. तो जिस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास किसी जगह पर हैं, तो जब आप वहां पर हो तो आप समझ सकते हैं कि अब आप अपने घर के आसपास हैं या आप अपने स्कूल के आसपास हैं। लैंडमार्क्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर गिविंग डायरेक्शंस। तो ये क्या है, हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमें बताते हैं कि अब आगे हमें कहाँ जाना है। When you tell someone to turn at the post office becomes a landmark. This makes it easier for them to find their way. Using landmarks helps children learn about their surroundings and improves their spatial awareness. हाउ टू स्केच ए सिंपल मैप। तो किस तरह से आप एक सिंपल मैप स्केच कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। स्केचिंग ए मैप इज इजी एंड फन। तो अगर हम एक मैप स्केच करते हैं तो ये बहुत ही इजी भी होता है और इसमें एक फन भी है। स्टार्ट बाय ड्रॉइंग योर हाउस इन द मिडल ऑफ अ ब्लैंक पेज। तो एक ब्लैंक पेज पर आप क्या करते हैं, आपका हाउस बनाएंगे और उसके डायरेक्शंस जो है स्केच करेंगे कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में आपके स्कूल से आपका घर पड़ेगा। देन ड्रो द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अराउंड योर हाउस। उसके बाद ड्रॉ करेंगे आपके हाउसेस के आसपास क्या क्या प्लेसेस हैं। दीज कैन बी योर स्कूल, द पार्क और अ नियर बाय शॉप। ड्रॉ द रोड्स दैट कनेक्ट दीज प्लेसेस। मेक श्योर टू कीप इट सिंपल। यू डोंट नीड टू ड्रॉ एवरी डिटेल। तो ज़रूरी नहीं है आप सारी डिटेल दें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी डिटेल आप वहाँ पर देंगे और एक मैप ड्रॉ करेंगे। Just include the main roads and landmarks. Write the names of the place you have drawn. This will make it easy for others to understand your map. तो क्या है ये, बाकी सब अगर आप किसी को ये मैप दिखाते हैं तो बाकी सब के लिए इस मैप के ज़रिए आपके लोकेशन को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल मैप है और एक ये रोड है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये रोड्स बनाई है और अपने घर का इस तरह से मैप बनाया, तो आप भी अपनी नोटबुक में अपने घर के लिए एक मैप तैयार करेंगे इस तरह से। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस को किस तरह से समझा जाता है, तो आइए देखते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन रीडिंग और मेकिंग मैप्स। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं या फिर मैप्स बना रहे होते हैं तो उसके लिए डायरेक्शंस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट।
Knowing these directions help us find our way. तो ये डायरेक्शंस ही जो हैं ये हमारी मदद करती हैं क्या, रास्ते को जानने में और समझने में. When you stand facing the rising sun, you are looking east. Behind you is west. To your left is north, and to your right is south. These directions never change no matter where you are. तो आप कहीं पर भी हो, ये डायरेक्शंस कभी भी कैसे भी चेंज नहीं होंगी. ये डायरेक्शन सेम इसी तरह से रहेंगी. Using a compass can help you find directions. A compass always points to the north. तो हमेशा अपना कंपास जो है एक नॉर्थ की साइड में रखना. This make it easy to find the other directions. तो other directions फाइंड करने में आपको इससे easy रहेगा. Many maps also have a compass rose to show directions. करेक्ट. तो आप देख सकते हैं ये कंपास है, ये कंपास रोज है. Understanding directions help children read map and find their way in अनफैमिलियर प्लेसेस. तो आप मैप में डायरेक्शंस को सर्च करने की कोशिश करेंगे. तो आज आप मैप देखेंगे और किसी भी एक डायरेक्शंस को, एक जगह को पर्टिकुलर चूज करके आप उसके डायरेक्शंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग एंड क्रिएटिंग सिंपल मैप्स. तो किस तरह से आप पढ़ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं सिंपल मैप्स को. रीडिंग ए मैप इज लाइक सॉल्विंग ए पजल. तो एक मैप को पढ़ना एक तरह से क्या है, एक पजल को सॉल्व करने के बराबर है. Start by looking at the map's key. The key tells you what the symbols on the map mean. For example, a tree symbol might represent a park. ठीक है, तो आप देख सकते हैं maps are very useful for finding. तो finding places. When you want to visit a new place, use a map to see how to get there. Follow the roads and landmarks on the map to find your way. तो ये एक मैप है, ठीक है. तो इसको फॉलो करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही इजी वे में पहुंच सकते हैं. मैप्स मेक ट्रैवल इजियर एंड मोर फन. इट हेल्प्स यू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग. ऑलवेज कीप ए मैप विद यू व्हेन यू ट्रैवल ए न्यू प्लेसेस. तो जब भी आप नए प्लेसेस पर जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए मैप बहुत ज़रूरी है और आप उस मैप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही इजी वे में जा सकते हैं. Brain teaser, why do you think landmarks are important for people who are new to a place? तो ये आप अपने होमवर्क में बताएंगे. न्यू वर्ड्स ये होमवर्क में रीड करेंगे इन अ नटशेल. Landmarks are special places in our neighborhood that help us find our way. Knowing directions like north, south, east and west help us navigate. A compass always points to the north. Maps are useful tools for finding places and exploring new areas. Using maps and directions makes travel easier and more enjoyable. So student, hope you understood the chapter. That's all the chapter.